भाजपा ने फर्जी खबरें फैलाने के लिए मीडिया पार्ट के लेख का गलत इस्तेमाल किया है, जिसे हमने कभी प्रकाशित नहीं किया। बता दें, रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा था और फिर गोदी मीडिया भी अपने कामों में तुरंत लग गई थी। नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। साथियों, पिछले 2 दिन से संसद के सदनों में काम नहीं चल रहा है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने अमेरिका के उद्योगपति जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर यह आरोप लगाया है कि उनके संबंध सोनिया गांधी जी से हैं और राहुल गांधी जी से हैं, और सोनिया गांधी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य हैं जिसमें जॉर्ज सोरोस से फंडिंग होती है, और वह ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर के अलगाववादियों को समर्थन करता है। और इसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनिया गांधी को बुरा भला तो कहा है, यहां तक कि उनको देशद्रोही तक कहा है। दरअसल राहुल गांधी पिछले कई दिनों से अडानी को लेकर संसद में हंगामा कर रहे थे। जैसा कि सबको मालूम है कि अडानी के खिलाफ यह आरोप है, अमेरिकी अदालत में लगाए गए हैं, कि उन्होंने भारत में, खासतौर पर आंध्र प्रदेश में एक प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए एक बड़ी लंबी रकम जो है घूस के रूप में वहां के अधिकारियों को दी। चूंकि उस प्रोजेक्ट में अमेरिका के लोगों का निवेश था, इसलिए ये केस वहां के लोगों ने अमेरिकी अदालत में चलाया, और वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट ने पहले इसकी जांच करी, और जब उन्हें सबूत मिले तो उन्होंने अदालत को सौंपा। अदालत ने अडानी जी के खिलाफ, जो भारत के उद्योगपति हैं अडानी, उनके खिलाफ वारंट भी इशू कर दिया है। और उसके बाद ये सबको ही लग गया था, समझ में आ गया था कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी इस मामले को लोकसभा में अवश्य उठाएंगे शीतकाल सत्र के दौरान। अब शीतकाल सत्र में जैसे ये मामला उठा, 2 दिन हंगामा हुआ, भाजपा ने जॉर्ज सोरोस का मामला उठा दिया, और उन्होंने इसके लिए फ्रांस के जिन मीडिया संस्थानों, मीडिया आउटलेट और मीडिया पार्ट के नामों का सहारा लिया और उनका हवाला देकर ये आरोप लगाया, उन मीडिया संस्थानों का बयान भी आज सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने ये सीधे सीधे खंडन कर दिया है, भाजपा के दावे का खंडन कर दिया है कि उन्होंने कहीं भी ऐसा कुछ रिपोर्ट दी है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जॉर्ज सोरोस ने ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करी है जिसकी सदस्य सोनिया गांधी हैं। आइए फ्रांसीसी मीडिया संस्थानों का जो बयान आया है उसकी रिपोर्ट पहले देखते हैं। राहुल गांधी लगातार अडानी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन इससे अलग बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए फ्रांस की मीडिया आउटलेट, मीडिया पार्ट और ओसीसीआरपी की रिपोर्ट का हवाला देकर राहुल को घेरा और आरोप लगाया कि वो अमेरिकी अरबपति सोरोस और अमेरिकी विदेश विभाग से मिले हैं और उनके समर्थन से पीएम मोदी को निशाना बना रहे हैं। हालांकि अब फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट, मीडिया पार्ट ने ही बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है और मोदी की पार्टी बीजेपी पर फर्जी न्यूज फैलाने और उसकी रिपोर्ट को दुरुपयोग का आरोप लगाया। उसने इसके लिए बीजेपी की निंदा भी की है। मीडिया पार्ट की प्रकाशक और निदेशक कैरेन फोटे ने कहा है कि रिपोर्ट को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, इसकी वो निंदा करती हैं। भाजपा ने अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने और प्रेस की आजादी पर हमला करने के लिए उनकी रिपोर्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस साजिश को साबित करने के लिए उनकी रिपोर्ट का इस्तेमाल किया, उसमें कोई तथ्य नहीं है। भाजपा ने फर्जी खबरें फैलाने के लिए मीडिया पार्ट के लेख का गलत इस्तेमाल किया है, जिसे हमने कभी प्रकाशित नहीं किया। बता दें, रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा था और फिर गोदी मीडिया भी अपने कामों में तुरंत लग गई थी। तो फ्रांस के मीडिया संस्थान, मीडिया आउटलेट के इस पर्दाफाश के बाद कि उन्होंने ऐसा कुछ कोई रिपोर्ट दी ही नहीं है, अपने किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो प्रिंट प्लेटफॉर्म हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी है जिसके आधार पर यह कहा जा सके
कि जॉर्ज सोरोस ने किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग दी है जिसमें कि सोनिया गांधी भी जिसकी सदस्य हैं। तो मैं समझता हूं कि भाजपा के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती और उन्हें इस बात के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। जय संविधान।